नमस्कार चलतु आज गोटे मजेदार कथा जानिबा गोटे एमिति विषय जार ना शुणिले टिके डर लागे किंतु जानिले आश्चर्य हेबे जे एइटा पूरा आम रोसई घर भड़ी। हाँ, आमे आज रासायनिक प्रतिक्रिया को एकदम नुआ आउ सहज उपाय रे बुझिबा। अच्छा सत कहले केमिस्ट्री क्लास कथा भाबिले टिके डर लागे ना। सेई सबु सूत्र समीकरण लाबोरेटरी रो परीक्षा बेले बेले लागे जेमिति ए सबु मुंड ऊपर दे जाउछि, किंतु जदि मु कहिबी ए सबु एते भी कष्ट नुहे ताहेले विश्वास होनी। अच्छा गोटे कथा कहतु, गोटे रेसिपी देखि किछि रांधि हेबो तो? जदि उत्तर हाँ ताहेले जानि नियंतु जे रसायन विज्ञान भी बुझी हेबो। काहेकि ना रसायन विज्ञान आउ किछि नुहे, एहा हेउछि प्रकृतिर निज रेसिपी बही। तेबे चालंतु आमर प्रथम विभाग को जिबा सामग्री बनाम अंतिम खाद्य। अच्छा एटा को बुझिबा पाई बेसी किछि भाबिबा दरकार नाही। आम चारि पाखरे प्रति मुहूर्तरे किछि ना किछि रासायनिक प्रतिक्रिया तो लागी रहिछि। फल पचिबा हेउ कि लुहारे कलंकी लागिबा हेउ, ए सबु हेउछि गोटे गोटे रासायनिक परिवर्तन। देखंतु तो क्षीरा खटा हेगला, सेओ काटिदेले बादामी पड़ीगला किंबा घर बाहर थिबा लुहा रडरे कलंकी लागिगला। एपरिकी आम पेट भितरे खाद्य भी तो हजम हेउछि। ए सबु आम दैनंदिन जीवनर ही अंश। एगुड़ी को केवल लाबोरेटरी कथा नुहे, ए सबु आम रोसई घरे आम चारिपाखे सबुबले होउछि। तेबे रासायनिक प्रतिक्रिया माने कौन? एकदम सरल भाषा रे जेतेबेले किछि पुराना जिनिस मिसिकी एकदम नुआ जिनिस तैयारी करंती। आम रोसई भाषा रे कहिबाकू गले जेमती किछि सामग्री मिसिकी गोटे स्वादिया खाद्य तैयारी हुए। तो प्रति रेसिपी रे दुईटा मुख्य जिनिस थाए, ठीक? गोटे हेला प्रतिकारक आउ गोटे हेला उत्पाद। प्रतिकारक माने आम रोसईर सामग्री आउ उत्पाद माने शेषरी तैयारी हितबा खाद्य। जेमिति कि मैग्नेशियम आउ अम्लजान ए दुईटा हेले सामग्री आउ एमाने मिसी तैयारी कले मैग्नेशियम ऑक्साइड, जहाँ कि हेला आमर फाइनल डिश। ठीक अच्छे, तेबे सामग्री कौन आउ खाद्य कौन सेटा तो आमे जानी गले। एबे आसंतु देखिबा वैज्ञानिक माने एही रेसिपी को केमिति लेखंती। आउ ए रासायनिक समीकरण शब्द सुनी जमा भी डरिबार नाही। एटा बस सेही लंबा प्रक्रिया को शॉर्टकट रे लेखिबार गोटे उपाय, जेमती गोटे रेसिपी कार्ड उपरे सबु किछि लेखा थाए। आउ एई रेसिपी कार्ड लेखिबार नियम भी बहुत सहज। देखंतु प्रथमे बाम पटे रहिबा सबु सामग्री माने प्रतिकारक, डाहाण पटे रहिबा आम तैयारी खाद्य माने उत्पाद, आउ मझिरे गोटे तीर चिन्ह जहा देखैबो कि प्रतिक्रिया केउठु कुआडे जाउछि। बास एतिकी। उदाहरण देखिले आहुरी सहज लागिबो। प्रथमे आमे शब्दरे लेखि पारिबा मैग्नेशियम युक्त अम्लजान मिसी तैयारी कला मैग्नेशियम ऑक्साइड। एटा पूरा सीधा सड़क, बुझिबाकू किछि कष्ट नाही। किंतु वैज्ञानिक माने टिके आळसुआ, से माने आहुरी छोट करे लेखिबाकू चाहंती, तेणु से माने संकेत व्यवहार करंती। मैग्नेशियम पाई Mg आ अम्लजान पाई O2, तापरे समीकरण हे गला Mg + O2 = MgO। देखिले तो केते कम जगह पूरा रेसिपीटा लेखाई वाला। अच्छा एबे आसिला सबुठु जरूरी कथा, रोसई घरर गोल्डन रूल। आउ रसायन विज्ञान रे एहाको कहा जाए वस्तुत्व संरक्षण नियम। ए नियमटा कौन कहे जानछंती? एह कहे रासायनिक प्रतिक्रिया रे कौनसी जिनिस तैयारी हुएनी कि नष्ट हुएनी। माने आमे जेतिकी सामग्री नहीं रोसई आरंभ करिथिले शेषरे सेतिकी ही जिनिस मिलिबो। किछि भी कुआडे गायब होई जीवनी कि किछि नुआ जिनिस शून्यरो आसी जीवनी। किंतु एबे एई रेसिपीटा को देखंतु तो Fe + H2O कन्वर्ट हेले Fe3O4 + H2। एठी किछि गोटे गड़बड़ लागुनी। ए रेसिपीटा टिके असंतुलित अछि। चालंतु एहाकु सजाडिबा। चालंतु हिसाब करिबा। बाम पटे माने आम सामग्री रे Fe बा लुहा अछि गोटे, किंतु डाहाण पटे खाद्य रे Fe अछि तीनिटा। सेहीपरि अम्लजान बाम पटे गोटे आउ डाहाण पटे चारिटा। एमिटे केमिति हैला? ए रेसिपी रे तो हिसाब गड़बड़ अछि। एहाकु ठीक करिबार पद्धतिर ना हेउछि हिट एंड ट्रायल। नाटा टिके अजब लागि पारे, किंतु एहार काम बहुत सरल। एइटा ठीक सेमिति जेमिति तरकारी रे लुण कम हेले आउ टिके पकेइबा, बेसी हेले किछि करी ठीक करिबा। बारंबार चेष्टा करी समीकरण को संतुलित करिबाकू हुए। आउ शेषरे टाडा एई देखंतु सठिक रेसिपी।
3Fe plus 4H2O is equals to Fe3O4 plus 4H2 କିଛି ସଂଖ୍ୟା ଆଗରେ ଲଗାଇବା ପରେ ଏବେ ଦୁଇ ପଟେ ସବୁ ପରମାଣୁରେ ସଂଖ୍ୟା ଏକଦମ ବରାବର। ଆମ ରେସିପି ଏବେ ପରଫେକ୍ଟ ଆଉ ରୋଷେଇ ଘରର ନିୟମକୁ ବି ମାନୁଛି। ବାଃ, ତେବେ ରେସିପି ସନ୍ତୁଳିତ କରିବା ତ ଆସିଗଲା। ଯେମିତି ରୋଷେଇରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଡିଶ୍ ଥାଏ, କିଛି ଝୋଳ, କିଛି ଭଜା, କିଛି ମିଠା, ସେମିତି ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ବି କିଛି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରକାର ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଖ୍ୟତଃ 4 ପ୍ରକାରର। ପ୍ରଥମ, ସଂଶ୍ଳେଷଣ। ଏଠି ଦୁଇଟା ସାମଗ୍ରୀ ମିଶି ଗୋଟେ ନୂଆ ଡିଶ୍ ତିଆରି କରନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ, ବିଘଟନ। ଏଟା ଠିକ୍ ତାର ଓଲଟା, ଗୋଟେ ଡିଶ୍ ଭାଙ୍ଗିକି ତାର ମୂଳ ସାମଗ୍ରୀରେ ବଦଳିଯାଏ। ତୃତୀୟ, ବିସ୍ଥାପନ। ଏଠି ଜଣେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସାମଗ୍ରୀ ଜଣେ ଦୁର୍ବଳ ସାମଗ୍ରୀକୁ ତା ଜାଗାରୁ ହଟେଇ ଦିଏ। ଆଉ ଚତୁର୍ଥ, ଦ୍ୱୈତ ବିସ୍ଥାପନ। ଏଠି ଦୁଇ ଯୋଡ଼ି ନିଜ ନିଜ ସାଥୀ ବଦଳ କରିଦିଅନ୍ତି। ବହୁତ ମଜାଦାର ନୁହେଁ କି? ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, କିଛି ରେସିପି ଏମିତି ଅଛି ଯାହା ରାନ୍ଧିବା ବେଳେ ବହୁତ ତାପ ବାହାର କରେ ଆଉ ପୁରା ରୋଷେଇ ଘରଟା ଗରମ ହେଇଯାଏ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରୁ ତାପ ବାହାରେ ତାକୁ କହନ୍ତି ତାପ ଉତ୍ପାଦୀ ବା ଏକ୍ସୋଥର୍ମିକ୍ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଆଉ ତାର ଠିକ୍ ଉଲ୍ଟା, କିଛି ରେସିପିକୁ ରାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ବାହାରୁ ତାପ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ, ଯେମିତି ଆମେ ଚୁଲ୍ହା ଉପରେ ବସେଇକି ରାନ୍ଧୁ। ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେବା ପାଇଁ ତାପ ଶୋଷଣ କରେ ତାକୁ କୁହନ୍ତି ତାପ ଶୋଷୀ ବା ଏଣ୍ଡୋଥର୍ମିକ୍ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଜଣେ ରୋଷେଇଆ, ମାନେ ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନର ରୋଷେଇଆ। ଏସବୁ ମୂଳ ନିୟମ ବୁଝିଗଲା ପରେ ଯେକୌଣସି ରାସାୟନିକ ରେସିପିକୁ ଦେଖିଲେ ଆଉ ଡର ଲାଗିବନି। ଗୋଟେ କଥା ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର, ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ କୌଣସି ଯାଦୁ ନୁହେଁ। ଏହା ପଛରେ ଯୁକ୍ତି ଅଛି, ନିୟମ ଅଛି। ଏହା ହେଉଛି ବାସ୍ ଗୋଟେ ରେସିପିକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପଢ଼ିବା ଆଉ ରୋଷେଇ ଘରର ନିୟମକୁ ବୁଝିବା। ଆଉ ଏ କାମଟା ଯେ କେହି ବି କରିପାରିବେ। ତେବେ ଯିବା ଆଗରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ କାମ। ଆଜି ଦିନସାରା ଟିକେ ନଜର ରଖନ୍ତୁ। ଆମ ଆଖପାଖରେ ଏମିତି କେଉଁ ରେସିପି ତିଆରି ହେଉଛି? ହୁଏତ ସକାଳ ଚା ତିଆରି ହେବାଟା କିମ୍ବା ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମହମବତୀ ଜଳିବାଟା। ଟିକେ ଖୋଜନ୍ତୁ, କାରଣ ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ ଆମ ଚାରିପାଖରେ ସବୁବେଳେ ଅଛି।